जी, राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके सामने जो है मैं बताने वाला हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर में यूनिट 7 और यूनिट 8 के बारे में। और आप लोगों को ये भी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि आप लोगों के डीएलएड के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है 7 बजे से स्टार्ट हो रही है और साथ में जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर की क्लास जो है 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग को यूनिट 7 और यूनिट 8 के बारे में जानना है, क्योंकि सबसे पहले जो है हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो हमें चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मार्क्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तब बेहतर से बेहतर जो है हम स्टडी करेंगे ताकि जो है हमारा नंबर अधिक से अधिक आए और परसेंटेज जब बने तो हाईएस्ट परसेंटेज में आप जाए। तो जो है हमें देखना है यहाँ पे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो है यूनिट 7 के बारे में जानकारी रखनी है और यूनिट 8 के बारे में जानकारी रखनी है, यानी कि F7 और F8 के बारे में जानना है कि यह दोनों कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कितने नंबर के ये होते हैं, कितने नंबर आपको चाहिए, एक्सटर्नल एग्जाम कितने नंबर का होगा, इंटरनल एग्जाम जो है कितने नंबर का होगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो है मैं शुरू करता हूँ यूनिट 7 से। तो यूनिट 7 में जो है आपको क्या रीड करनी है, इससे पहले जो है आप जान लें कि यूनिट 7 में हमें क्या क्या रीड करनी है। देखेंगे कि यूनिट 7 में हमें पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र, यानी कि प्रारंभिक स्तर। तो प्रारंभिक स्तर किसे बोलते हैं? 1 to 5 का बोलते हैं, ठीक है। 1 to 5 जो होता है हमारा क्या होता है? प्रारंभिक स्तर होता है, यानी कि 1 to 5 के हमें मैथ के बारे में पढ़ना है। और यह जो है टोटल मार्क्स कितने नंबर का होगा? तो 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल कितने होगा? 35। इंटरनल कितना होगा? तो 15। यूनिट इसमें जो है हमें कितना पढ़ना है? तो यूनिट इसमें जो है हमें 4 पढ़नी है। और यूनिट 4 में जो है हमें सबसे पहले क्या पढ़नी है? यूनिट 1 में तो गणित की समझ के बारे में पढ़नी है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? प्रारंभिक स्तर पर गणित के बारे में पढ़ना है, इसके आधार पढ़ना है, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में पढ़ना है संख्या एवं संक्रियाएं पढ़ना है। उसके बाद जो है मापन एवं आंकड़े पढ़ना है। अब इसमें जो है आप देखेंगे मैथ आया है, तो मैथ में आपको सोल्यूशन नहीं करना है, मैथ में आपसे सॉल्यूशन नहीं कराया जाएगा, इसमें मैथ में सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके जो है हमें क्या पढ़ना है? मेन टॉपिक जो है पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, आधार पढ़ना है, इसकी पाठचर्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है, हमें ना कि सॉल्यूशन करना है। इस सभी जो है लिखना है, आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे आप परीक्षा देते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लिखना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है। जैसे आप लोग 12th में क्या किए होंगे कि आप शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में लिखे होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में लिखे होंगे, ऐसे लिखे होंगे, कम से कम 20 वर्ड में लिखे होंगे, 50 वर्ड में लिखे होंगे। उसी प्रकार से जो है इसमें जब भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा तो कितने वर्ड में कम से कम लिखना है आपको? तो 150 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 150। अगर आपका यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो वही जो है 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ से कुछ भी हो सकती है गणित की समझ में, जैसे आपको गणित की समझ से आप क्या समझते हैं, या गणित के प्रारंभिक आधार क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, पाठचर्या क्या होते हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है, या विद्यालय के पूर्व आप कौन से तैयारी ऐसे करिएगा ताकि गणित में बच्चे की कोई कमी ना हो सके। या आपसे पूछा जा सकता है कि पाठचर्या लिखे, चाहे आपसे पूछा जा सकता है कि पाठचर्या का अर्थ क्या होता है, गणित में पाठचर्या का अर्थ क्या होता है, गणित में पाठचर्या का उद्देश्य क्या होता है, कैसे आप पढ़ाएंगे कि बच्चे का मन जो है गणित से रुचिपर हो जाए। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। और ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि 50 नंबर का है, 35 नंबर का एक्सटर्नल होता है, 15 नंबर का इंटरनल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा F8 में जो है हमें क्या पढ़ना है? तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, यानी कि प्रारंभिक स्तर ये भी पढ़ना है। यानी कि प्रारंभिक स्तर हो गया 1 to 5, यानी कि 1 से 5 क्लास तक जो है हमें हिंदी पढ़ना है। और हिंदी में यहाँ पे जो है यूनिट जो है 4 हमें पढ़ना है। यूनिट कितने पढ़ने हैं? हिंदी में 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो पहले यूनिट है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी, इसकी प्राकृतिक, उसके शिक्षण और उद्देश्य के बारे में पढ़ना है। हिंदी के उद्देश्य के बारे में पढ़ना है कि हिंदी कौन कौन से हो सकते हैं, मातृभाषा हिंदी क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसे बहुत सारे ऐसे पाठचर्या तैयार कर सकते हैं आप। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी जो है पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ भाषाई क्षमताओं की विकास, सुनना बोलना और यहाँ पे लिखना, सुनना बोलना और लिखने के भी अर्थ जो है आपको समझानी पड़ेगी। पढ़ाने की क्षमता का विकास कैसे हो सकता है, छोटे बच्चे हैं उसे पढ़ाने के लिए जो है आप कौन कौन से तरीके को अपना सकते हैं ताकि बच्चे जो है क्या होंगे? रुचि हो सके। तो आप लोगों को तरह तरह के जो है भाषाएं
ज्ञान रखनी पड़ेगी, तब जाकर जो है इसमें आप 50 नंबर ला पाएंगे, जिसमें से एक्सटर्नल जो है कितना नंबर का है 35, इंटरनल कितना का है 15। तो ऐसे आपको विशेष ढंग से जो है स्टडी करनी पड़ेगी, पूरे किताब को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को तो यही बता रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वह क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा ताकि आपकी इस साल एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दिया, आप लोगों को कैसे लगा इसका जो है जवाब जरूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं विजिट तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।